नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक कैलेंडर। दोस्तों, बीच में कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं आपको वीडियो की सलाह नहीं दे पाया। अभी दोबारा आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम को देखते हुए आपके अध्ययन कार्य में सहयोग के लिए मैं आपको लेके आए हैं कैलेंडर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर से एक सवाल 100% आता है, लगभग समझो सवाल आएगा ही आएगा। और जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हार्ड है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इतना इजी करके बताऊंगा कि आप बिल्कुल हंसते हंसते सवाल, कोई भी सवाल आप कैलेंडर का आराम से कर सकते हैं। कैलेंडर से सबसे पहले हम इनकी अंदर की टाइप्स की बात नहीं करके बिल्कुल मोटे मोटे प्रश्न की बात करते हैं। तो जैसे कई बार यहाँ से भी प्रश्न उठा लिया जाता है, कैलेंडर की चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं सामान्य प्रश्न है, पूछा जाता है। रीजनिंग से भी है, सामाजिक विज्ञान से भी है। एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। 365 नहीं तो क्या नाम है वो 365 सही 1/4 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके अपन करते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह है और दिन होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। अब यहाँ ये हल्का सा डाउटफुल लग रहा है कि एक वर्ष में कौन सा एक वर्ष? साधारण वर्ष, यानी एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। यही बात कर दी जाए लीप वर्ष की। लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष। तो इसमें सप्ताह वही रहेंगे, 52 सप्ताह है, लेकिन दिन क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। दिन की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न है। यहाँ दिनों की संख्या 1 है, यहाँ दिनों की संख्या 2 क्यों होगी? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 से 1/4 दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये एक दिन कहाँ से बढ़ गया? 1/4 जब 4 साल मिलेगा तो हर चौथे साल वो एक दिन बढ़ जाएगा, हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाएगा। वो यहाँ है, वो ये बढ़ा हुआ दिन फरवरी माह में जाता है। कौन से माह में जाएगा? फरवरी माह में जाएगा। इसीलिए दोस्तों फरवरी जो महीना होता है वो 28 या 29 का होता है। यानी साधारण वर्ष में फरवरी महीना होता है, वो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी वो 29 दिन का होता है। ये जो एक दिन हर वर्ष 1/4 दिन जो बढ़ता है वो 4 साल बाद में 1 हो जाता है और हर चौथे साल क्या आता है? लीप वर्ष या अधिवर्ष से आता है और वो उसके दिन हो जाते हैं 29। ये तो सामान्य सी बात। अब पूछते हैं वार। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। वारों में प्रथम वार रविवार होता है। प्रथम वार
रविवार होता है और अंतिम वार शनिवार होता है। महीने सिंपल सा प्रश्न है जो अपना टाइम बचाएगा। आपसे पूछा गया कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हर कोई बता देगा, बच्चा ही बता देगा। लेकिन ये पूछा जाए कि एक वर्ष में 31 दिन के कितने महीने होते हैं? 31 दिन के महीने, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। रट के रखो, 7 होते हैं। 31 दिन वाले जो महीने हैं, 31 दिन के माह है वो होते हैं 7। 30 दिन के जो माह होते हैं वो होते हैं 4 और 28 या 29 दिन वाला माह होता है वो होता है 1। इस प्रकार दोस्तों 7 4 11 है, 12 है। 12 महीने को हम दिनों के आधार पर ऐसे बांट सकते हैं। लीप वर्ष और अधिवर्ष है। लीप वर्ष या जिसको अपन अधिवर्ष बोलते हैं वो प्रत्येक 4 साल में आता है। लीप वर्ष या अधिवर्ष 4 वर्ष बाद, प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। अब बात चलिए लीप वर्ष की। सभी लीप वर्ष क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि लीप वर्ष है? लीप वर्ष दोस्तों, लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। 4 का पूरा भाग जाता है वह वर्ष लीप वर्ष होता है। ये जो 4 का पूरा भाग जाता है वह वर्ष लीप वर्ष होता है। कैसे? मान लो आपके आ गया लीप वर्ष सर 2012, क्या 2012 है? कौन सा वर्ष है? साधारण है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। दो 2012 सर लीप वर्ष है या साधारण है, कैसे पता चलेगा? अपन क्या करेंगे, 2012 में जो वर्ष है उसमें भाग देंगे 4। जैसे ये 12 हो गया, ये तो हो गया अपना शताब्दी वर्ष, ये तो हो गया शताब्दी, ये हो गया वर्ष। तो अपने को वर्ष में भाग देना है। 12 में भाग देंगे 4 का, 4 के 12 है 0 0। यानी जब किसी वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है और नीचे शेषफल में 0 आता है तो वह वर्ष है वो लीप वर्ष हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, ये जो वर्ष है अपना 12 है, ये क्या है? लीप वर्ष कहलाएगा। और ये जो भागफल है ये हमेशा लीप वर्षों की संख्या कहलाती है। ये लीप वर्ष की संख्या, ये आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, सवाल करेंगे, वहां ही आपको लीप वर्ष मदद करेगा। बच्चे अनजाने में ये यहाँ वाला जो शेषफल बचता है उसको लीप वर्ष में जोड़ देते हैं। लीप वर्ष है या साधारण, तो हम 4 का भाग देंगे, यदि भाग पूरा जाता है तो ये जो वर्ष है 12 है, ये लीप वर्ष हो जाएगा। अब लीप वर्ष इसमें 12 में कितने लीप वर्ष हैं ये पूछें तो ये जो भागफल है ये लीप वर्षों की संख्या में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये को देखते हैं कि सर 2013 है, ये कौन सा वर्ष है? ऐसी प्रक्रिया करेंगे अपन। 13 में भाग दिया, सॉरी 4 का, तो 4 किया 12 है, एक शेषफल बचा। जब शेषफल बच जाता है कोई भी तो वह वर्ष क्या
जो वर्ष है ये हो जाएगा साधारण वर्ष। को इस प्रकार से साधारण वर्ष को एक वर्ष को निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक वर्ष के अंदर कुछ महीने और कुछ दिन हैं वो समान होते हैं। वैसे देखा जाए कि जैसे एक महीने में कोई भी वार होता है वो हर 7वें दिन आ जाता है। 7 दिन पहले को एक बार होता था और 7 दिन बाद में एक बार होता है। मान लिया जाए कि आज 19 तारीख है, आज 19/10/2020। आज क्या वार है? सोमवार है। 19 तारीख को सोमवार है तो नेक्स्ट आगे वाले 7वें दिन जैसे 19 + 7 और तारीख आ गई 26। 26 तारीख को भी निश्चित रूप से क्या होगा? सोमवार ही होगा। और इससे 7 दिन पहले जाएंगे। इसका मतलब कौन सी तारीख आगे 7 दिन पहले की 12 तारीख। तो इससे -7 दिन अपन जाएंगे, -7 दिन जाएंगे तो अपने पास में आएगी 12 है ना, 12 है 10/2020। यहाँ भी क्या होगा? सोमवार होगा। यानी कोई भी वार होता है, जैसे आज कोई वार है वो आगे आने वाले 7 दिन बाद भी वही वार होगा, सोमवार ही होगा। और इससे 7 दिन पहले भी क्या था? सोमवार ही था। ये वार हर 7 दिन बाद में पुनरावृत्ति होता है। इसी प्रकार से कुछ महीने की तिथियों को वार समान होते हैं। जैसा कि किसी भी महीने की कोई भी महीना ले लीजिए, किसी भी महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख और 3 तारीख, इनको तारीख को जो वार होता है वही वार इसी माह की जिस महीने की तारीख इसी माह की 29, 30, 31 को होता है। 31 को होता है, ये फिक्स है। यानी किसी महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को जो वार होता है वो इसी महीने की 29, 30, 31 को आपको मिलेगा। ठीक है, 29, 30, 31 को मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ महीनों की जनवरी और लास्ट दिसंबर के भी कुछ दिन समान होते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी महीने की 1 तारीख को क्या है? रविवार है। तो आपको इसी महीने की 29 तारीख को क्या मिलेगा? रविवार मिलेगा। यहाँ मान लीजिए 2 तारीख को सोमवार है तो आपको यहाँ भी क्या मिलेगा? सोमवार मिलेगा। यानी निश्चित रूप से किसी भी महीने की जो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को वार होंगे वो इसी महीने की 29, 30, 31 को होंगे। 1 तारीख वाला वार है वो 29 को होगा, 2 तारीख वाला वार है वो इसी महीने की 30 को होगा और 3 तारीख वाला वार वो इसी महीने की 31 तारीख को हो जाएगा। ये महीने के अंदर की बात होती है। अब अपन चलते हैं ऐसे प्रश्न की ओर जिस प्रश्न को आप सूत्र के द्वारा करेंगे, लेकिन वो प्रश्न है अपना समय बताने के लिए दिया जाता है और बिना सूत्र के हो जाता है। जैसे कि प्रश्न आया आपका कि किसी भी वर्ष में देख लेते हैं आप 1 जनवरी को मान लीजिए रविवार है तो इसी वर्ष 31 दिसंबर को क्या वार होगा? एक ही वर्ष। अब अपने को वार याद करने के लिए देखो 1 जनवरी को जो वार है वो 7 दिन बाद में हो, 7 दिन बाद में हो, ऐसे गिनते जाएंगे तो कहाँ 31 दिसंबर तक जाना पड़ेगा। बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। ऐसा नहीं करेंगे तो 1 जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई गिनते 31 दिसंबर तक के दिनों को गिनेंगे, फिर 7 का भाग देंगे
फिर उसमें शेष तक बचेगा, उसमें फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रक्रिया करती होगी साहब। आपके जो फंक्शन लेवल है उसमें इतना लंबी प्रक्रिया करना मुझे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसमें अपने को किसी प्रकार की कोई सूत्र नहीं लगाना है, किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। फिक्स होते हैं किसी भी वर्ष किसी भी साल में जनवरी की 1 तारीख को 1 जनवरी को जो वार होता है वो इसी वर्ष 31 दिसंबर को मिलेगा। शर्त ये है कि वर्ष कौन सा होना चाहिए, साल। यानी 1 जनवरी का वार इसी माह इसी वर्ष 31 दिसंबर को होगा। पक्का है ये, होगा तो होगा। वर्ष कौन सा होना चाहिए, साधारण। ये नियम हो गया है, याद करना आपको कि एक साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होता है वो इसी वर्ष 31 दिसंबर को होता है। अब आपको बता नहीं याद होना चाहिए। हिसाब सर ने बताया कि 1 जनवरी का जो वार होता है वो 31 दिसंबर को मिलता है। वर्ष कौन सा होना चाहिए, साधारण। यदि हम लीप वर्ष आ जाता है तो वो 31 दिसंबर का जो वार है वो एक दिन पहले आ जाएगा। यानी कि सूत्र क्या हो जाएगा, लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो इसी वर्ष, बात इसी वर्ष की हो रही है, अपन दूसरे वर्ष में नहीं गए, इसी वर्ष 31 दिसंबर को, इसी वर्ष 30 दिसंबर को क्या वार होगा। अब ये भी नियम है, निकालना है नियम को। यानी लीप वर्ष बता दिया पहले, कंडीशन क्या है, लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है, अधिक वर्ष है। लीप वर्ष में भी 1 जनवरी को जो वार होता है वही वार इसी वर्ष 30 दिसंबर को होता है, कहीं नहीं। तो यहाँ क्या था, मंगलवार है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 30 दिसंबर को मंगलवार ही हो जाएगा। आपको निकालना है। ये 2 सवाल है, बिना के सूत्र के याद करने हैं। किसी भी साधारण वर्ष की 1 जनवरी को जो वार होता है वो इसी वर्ष 31 दिसंबर को होगा। किसी भी लीप वर्ष की 1 जनवरी को जो वार होता है वो इसी वर्ष 31 दिसंबर की बजाय एक दिन पहले मतलब 30 दिसंबर को हो जाएगा। अब क्यों हो गया, हल बनता है उसने का कि सर 1 जनवरी का वार है वो 31 दिसंबर को था, यहाँ क्या हो गया, जो 30 को आ गया। यहाँ ये हो गया जो कि लीप वर्ष में फरवरी माह है 28 की बजाय 29 दिन की आती है, तो वो 29 दिन एक बीच में फंसेगा तो उसको कोई ना कोई तो दिन देंगे, तो आगे से एक दिन पीछे आ जाएगा। जो 30 को बन रहा था वो कहाँ आ जाएगा, 31 को बन रहा था वो कहाँ जाएगा, 30 का। ये रीजन होता है कि वो 31 को जो वार था वो साधारण लीप वर्ष में 30 को हो जाता है, क्योंकि फरवरी जो माह है वो 28 की बजाय लीप वर्ष में 29 का हो गया, इसलिए जो 30-31 को वार होना चाहिए था वो क्या आ गया, 30 को आ गया। तो ये दोनों बिल्कुल रटने की चीज है, इसमें कोई सूत्र नहीं रखना चाहिए, याद होना चाहिए तुरंत। अब इसी तरह कुछ महीने बराबर होते हैं। सवाल पूछा जाएगा आपसे, मान लो ये पूछेंगे कि किसी वर्ष 1 जनवरी 2012, मान लो आ गया प्रश्न 1 जनवरी 2012, जनवरी की 21 में जरूर नहीं है कि सर आप 1 जनवरी ले लीजिए, 26 जनवरी कर लो। 26 जनवरी 2012 को मान लीजिए बुधवार था, तो किस महीने की, इसी वर्ष की बात हो रही 2012 में ही, 26 जनवरी 2012 को बुधवार था, 12 को बुधवार था,
तो इसी वर्ष किस महीने की 26 तारीख को 26 तारीख को बुधवार ही होगा? ये प्रश्न अलग है, प्रश्न है। इसका हमें क्या पता वो देखना पड़ेगा बोर्ड, उसमें कैलेंडर में हेड नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी 26 जनवरी 2012 ये डेट दे दी आपने, 26 जनवरी 2012 को बुधवार है, 2012 की साल है, इसमें 26 जनवरी को क्या वार था? बुधवार। इसमें 26 जनवरी को बुधवार। आपको बताना ये है कि 2012 में ही ऐसा कौन सा महीना आएगा जिसकी 26 तारीख को ही आपको बुधवार मिलेगा। अब ये तो इसमें जोड़ 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 के देखना पड़ेगा, 7 जोड़ दो ये, या 30 जोड़ के वैसे देखना पड़ेगा। ऐसे सवालों में भी या तो ये दो डेट का हो गया, दो डेट वाला सवाल तो आप सूत्र लगा सकते, लेकिन ऐसे सवालों में भी हमें एक छोटा सा डायग्राम याद करना पड़ेगा। जैसे कि वर्ष दो होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, इसमें दिनों संख्या होती है 365 से ही 1/4। एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में दिनों संख्या होती है 366 दिन। इसमें महीने हैं वो अलग बराबर होते हैं, इसमें महीने वो अलग बराबर, यानी कौन से महीने में के बराबर कौन सा महीना होगा ये जब सही होता है। जैसा कि यहाँ अपन देखते हैं कौन कौन से महीने बराबर होते हैं। एक डायग्राम हो गया दोस्तों अपना, जनवरी महीने के बराबर एक साधारण वर्ष में होता है, साधारण वर्ष में जनवरी महीने के बराबर 10वां महीना होता है, दूसरे महीने के बराबर तीसरा और 11वां महीना होता है, चौथे महीने के बराबर 7वां महीना होता है, 9वें महीने के बराबर 12वां महीना होता है। इधर लीप वर्ष में जिसमें 366 दिन होंगे उसमें जनवरी महीने के बराबर 7वां होगा, यानी तीनों महीनों में दिन क्या होंगे आपको बराबर मिलेंगे। जिस तारीख को जो वार होगा 1 जनवरी को इसी महीने की 3 तारीख को मिलेगा। फरवरी में 8वां महीना बराबर होगा, तीसरा महीना 11वां महीना बराबर होगा, 9वां महीना और 12वां महीना बराबर होगा। ये महीने आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी ये सवाल करके बताते हैं, ये वर्ष बताइए कौन सा है? 2012। सर 12 में 4 का भाग पूरा हुआ जा रहा है, इसलिए वर्ष आ गया लीप। अब मैंने क्या कहा कि 26 जनवरी 2012 को जो वार होता है वो इसी वर्ष 2012 में कौन सा महीना होगा जो 26 तारीख को ही आपको बुधवार मिलेगा। 26 तारीख को आपको बुधवार मिलना चाहिए दूसरे महीने की। इसमें आप देखेंगे कि वर्ष कौन सा है? 2012। 2012 लीप है, ये रहा। अब महीना कौन सा है? जनवरी। जनवरी महीने में यदि 26 जनवरी को बुधवार है तो चौथे महीने की 26 तारीख को आपको बुधवार मिलेगा, सातवें महीने की 26 तारीख को आपको क्या मिलेगा? बुधवार मिलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या है? निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई पूछे आपको कि एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष का अपन नाम करते थे, मान लीजिए अपन मान लेते हैं 15 है अगस्त 2013। 15 अगस्त 2013 को मान लीजिए शुक्रवार था, तो इसी 2013 में ही ऐसा कौन सा महीना आएगा जिसकी
तारीख को शुक्रवार आ जाएगा। क्यों? इसमें है ही नहीं महीना। देखो अगस्त, अपने अगस्त महीना चाहिए कि अगस्त महीने के बराबर कौन सा है, तो इसमें 8वां महीना तो है ही नहीं, इसलिए इसमें कोई महीना बराबर। यदि यही साल यूं कर दिया जाए जैसे कि 16 का, तो अब होगा 15 अगस्त 2016 को यदि शुक्रवार है, तो 2016 में ऐसा कौन सा महीना आएगा जिस महीने की 15 तारीख को शुक्रवार ही होगा। तो साधारण वर्ष में जाइए साहब, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के महीने देखो, अगस्त, अगस्त ये रहा, अगस्त महीने के बराबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा महीना। तो निश्चित रूप से इस महीने की अगस्त की 15 तारीख को यदि बुधवार है, शुक्रवार है, तो फरवरी की 15 तारीख को भी आपको क्या मिलेगा, शुक्रवार ही मिलेगा। ये महीने समान होते हैं। सिंपल सा प्रश्न कहीं तो ध्यान से उठा लेते हैं, तो अपने इसको क्या करना है, याद कैसे करेंगे भाई। अब इस तरह के डायग्राम कैसे याद करेंगे, आपको दो संख्या याद रखनी है, 1249 1239, 1249 और 1239। तो जिस दिन छोटे कम दिन है उसको बड़ी संख्या दे दो। जैसे इसमें हम क्या लिखना, साधारण वर्ष में इसमें लिखना है 1249 और इसमें 1239, यानी इसमें दिन ज्यादा है तो इसको बड़ी संख्या में तो छोटी दे दो। वैसे ही पहले से ही मजबूत है वो, तो ये बेचारा कमजोर है थोड़ा सा, तो इसको बड़ी संख्या दे दो और इसको खड़े लिख दो करके 1249 1239। अब थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, एक मेरे पास में संख्या है 10 और एक है 4, तो किसको देंगे, 10 बड़ी संख्या है तो इसको एकदम छोटा का इसको दे दो 10। 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए। मतलब एक अंदाजा मारा कि जोड़ करना, 10 का जोड़ लेंगे, 3 और 7 10। और ये हमेशा 9वां जो महीना है ये लीप वर्ष में और साधारण वर्ष दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। फिर इधर दिए अपन ने 3 के साथ में बस 11 होता है। ये 1249 39 4 दूनी 8 11 12 और 7, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूं, जैसे कैसे कह दिया अपन ने, ये है 2015 का साल है। 2015 का मतलब साधारण वर्ष है। मैंने कहा कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा वो 10वें महीने की 1 तारीख को मिलेगा। तो देखिए साहब, ये जनवरी है, साधारण वर्ष की 2015 की क्या है, जनवरी है। जनवरी में देखो 1 तारीख को क्या वार है, गुरुवार है। 1 तारीख को क्या है, गुरुवार है। साधारण वर्ष की 1 तारीख को क्या है, गुरुवार है 2015 में, यानी जनवरी की 1 तारीख को क्या है, गुरुवार है। तो यही वार मैं यूं कह रहा हूं, इस कैलेंडर में 10वें महीने की 1 तारीख को मिलेगा आपको। तो सब अपन निकालेंगे कि 10वां महीना ये पहला है, ये देखिए फिर से देखिए एक बार, ये जनवरी की 2015 की जनवरी को 1 तारीख को क्या था, गुरुवार था। ये 1 तारीख का वार हमको तो इसी वर्ष 10वें महीने की 1 तारीख को मिलेगा, गुरुवार। ये देखिए 10वें महीने की ये अक्टूबर 2015 है, 1 तारीख है, गुरुवार। ऐसे ही सेम मिलेगा। इधर देख लीजिए दोबारा से, 2 तारीख को जनवरी की 2 को शुक्रवार है, 3 को शनिवार है, तो अक्टूबर की 2 को शुक्रवार और 3 को शनिवार है। इस प्रकार से कुछ महीने पहले से ही बराबर होते हैं, उसमें मतलब कुछ सूत्र लगाने नहीं पड़ते, ये एक जैसे ही हो जाते हैं। जैसे लीप वर्ष में देख लीजिए आप, जैसे कि ये देखिए लीप वर्ष में पहले महीने के बराबर चौथा महीना, मतलब ये है ना कि पहले महीने की 1 तारीख को जो वार होगा वो चौथे महीने की 1 तारीख को मिलेगा, फाइनल मिलेगा। देखिए ये लीप वर्ष की बात हुई अपनी, ये कैलेंडर अपना 2016 का है, ये लीप वर्ष का है। तो लीप वर्ष में ये महीना है अपना जुलाई, है ना, जुलाई। जुलाई जो महीना है वो चौथे महीने के बराबर मिलेगा। जुलाई की 1 तारीख को शुक्रवार है, जुलाई की 1 को शुक्रवार है,
तो ये अपने को जुलाई के कुछ शुक्रवार को यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा 21 तारीख को, दोनों जगह। तो देख लीजिए जनवरी में देख लेते हैं। ये जनवरी है अपना, जनवरी 2016, इसकी 1 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। जुलाई के कौन शुक्रवार था, जुलाई 1 शुक्रवार, जनवरी 1 शुक्रवार, ये देखिए फरवरी, अप्रैल, जनवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना 1 तारीख शुक्रवार। तो ये कुछ महीने फिक्स होते हैं साहब, किसी भी साल में आप मिला सकते हो। साधारण साल में पहला महीना दूसरा महीना दोनों में बराबर दिन होंगे, दूसरे में तीसरा ग्यारहवां ये बराबर होंगे, चौथा सातवां नौवां बारहवां दोनों में बराबर होंगे। यहाँ पहले के बराबर चौथा सातवां होगा द्वीप वर्ष में, दूसरे बराबर आठवां और तीसरे बराबर 11वां। तो आज की जानकारी इतनी दोस्तों। सामान्यतः कैलेंडर से एक वर्ष यहाँ से कई बार पूछा लेते हैं। अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। राजस्थान पुलिस के एग्जाम से पहले जो भी आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, उसको रीजनिंग के लिए दिक्कत हो तो अपना वीडियो को शेयर करें। मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ रीजनिंग आपको बहुत ही सरल तरीके से, और रीजनिंग का जो डर है वो आपका बिल्कुल बाहर निकाल के हम फेंक देते हैं।